गरीब व्यक्ति की हाय और दुबले व्यक्ति की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। जय श्री राधे राधे। बहुत महान है वो लड़की जो अपनी माँ से ये बात कहने की हिम्मत रखती है कि माँ, बेटी से बात करके तेरा मन तो भर सकता है, लेकिन तेरा पेट तो तेरी बहू ही भरेगी। भाई साहब, कीमत चीज की नहीं वक्त की होती है, क्योंकि फ्री में मिलने वाली ऑक्सीजन भी हॉस्पिटल में बहुत महंगी पड़ती है। जिस घर में एक माँ अपनी 4-4 बेटियों को पाल पोस कर विदा तक कर देती है, उसी घर में एक नई बहू आकर कितनी आसानी से बोल देती है कि घर तो बहुत छोटा है। बात छोटी है मगर गहरी है, समझ में ना आए तो दोबारा सुन लेना। एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि समझदार को इशारा काफी होता है और बच्चे को गुब्बारा। तो सुनो, खुद दूध से नहाए हो जैसे चरित्र मेरा कुछ लोग यूं आंकते हैं, दूसरों पर उंगली उठाने वाले खुद के गिरीबान में नहीं झांकते हैं। साड़ी की कीमत 200 हो या 2000, मगर सर पर पल्लू लेने से ससुर और पति की इज्जत करोड़ों की हो जाती है। मैं गर्व से कह सकती हूँ कि दुनिया का सबसे अच्छा हमसफर मेरे पास है। घर तो उस लड़की का भी उजड़ ही जाता है जिसकी माँ किसी और औरत की बेटी की जिंदगी में आग लगाती है। पति पत्नी की कहानी बिना रोए सुन सकते हैं क्या? एक पति पत्नी में किसी बात को लेकर एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। पत्नी बोली, आप मेरे बिना तो एक पल भी नहीं रह सकते। पति बोला, तुम मेरे बिना एक पल नहीं रह सकती। तो पति पत्नी ने दोनों कहा कि ठीक है, देखते हैं कौन किससे पहले बात करता है, कौन किसके बिना नहीं रहता है। 15 दिन तक हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, जो पहली बार बात करेगा वो शर्त हार जाएगा। पत्नी अपने मायके चली गई। 15 दिन बाद पत्नी के मायके से फ़ोन आया। पति ने गुस्से में नहीं उठाया। जब वो पत्नी के मायके गया तब उसे पता चला कि उसकी पत्नी बहुत बीमार थी। 15 दिन से हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा था और कल उसका ऑपरेशन था और उस ऑपरेशन में उसकी जान चली गई। उसने अपनी आखिरी पलों में एक खत लिखा था अपने पति के लिए। उसके ससुराल वाले ने उसको खत दिया। जब पति ने खत पढ़ा, खूब चीख चीख कर रोने लगा। उसमें लिखा था कि मुझे लगता था कि आप मेरे बिना नहीं रह सकते, इसलिए मैं अपनी बीमारी के बारे में आपको नहीं बताई। अब हमारे झगड़े हो गए, आपने 15 दिन मुझसे बात नहीं किया, तब मुझे समझ में आ गया कि आप मेरे बिना रह सकते हो। ठीक से रहना, अपना ख्याल रखना।